अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आपको पता है कि मल्टीमीटर भी होते हैं, पॉकेट मीटर भी होते हैं। तो ये हमारे पास संघाई का मतलब मीटर पड़ा हुआ है और जो हम इसके ऊपर डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, मतलब ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि मतलब किस तरह से आपने इस मीटर को यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो इसके ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह चेक करनी होती हैं वो किस तरह से चेक करनी होती हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कोई भी लेनी है आपने, अगर उसकी वैल्यू पता करनी है तो आप इसकी मदद से बिल्कुल बआसानी से मतलब पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली आपके सामने एक बेस टूल ले लेता हूँ। काइंडली आपको पता है कि ये मतलब कौन कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, हमारे सामने ये देखें, ये 1K की लगी हुई है, इसके साथ ये 10K की लगी हुई है, इसके बाद मेगा ओम की भी लगी हुई है। तो सिंपल हमने उसको चेक करना है जिसकी वैल्यू का आपको मतलब पता है। तो ये मेरे पास 1K की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, तो मैं ये आपको चेक करा के बताता हूँ कि 1K की अगर रेजिस्टेंस आपने चेक करनी है तो कहाँ पर चेक करनी है। ठीक है, ये हमारे मीटर के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेगा ओम और ये 100K ओम, और जो मेगा ओम है उसकी भी ये यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, वो ये देखें, ये हमारे पास एम शो कर रहा है। देखें, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये मेगा ओम है। इसके बाद जो लिखी हुई ये देखें, ये के वाली वैल्यू है, ये मेगा ओम के वाली, मतलब 1K से लेकर जितने भी होंगी वैल्यू वो आपको ये यहाँ पर बताएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज बताते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज बता रहे हैं कि मतलब कौन कौन से डीसी हैं या एसी हैं। तो ये जो देखें साइन बना हुआ है ना 10 वोल्ट के नीचे माइनस का साइन बना हुआ है, माइनस का सीधा साइन, मतलब जैसे सीधी लकीर होती है ना, सीधा मतलब डायरेक्ट। इसको जो डीसी करंट है उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, और जो ये एसी करंट है उसके नीचे देखें ये और तरह का साइन बना हुआ है, ये इसी तरह सांप का। ठीक है, इसको असिस्टेड करंट कहते हैं। ठीक है, ये असिस्टेड करंट आपने चेक करना है। आमतौर पर आपको पता है कि हमारे घर पर कितने वोल्टेज होते हैं। अगर आपके पास 10 वोल्ट एसी हैं तो आप 10 की जगह पर मीटर को यहाँ पर सेट करेंगे, 10 की जगह पर। ठीक है, अगर आपके पास 10 से ज़्यादा वोल्टेज हैं तो आप 50 पर रखेंगे इसी तरह। ठीक है, अगर आपके पास देखें 250 वोल्ट है, हमारे घर पर आमतौर पर 250 वोल्ट एसी होते हैं, तो आपने यहाँ पर रख कर चेक कर लेना है। अगर आपने चेक करने हैं मतलब 250 से लेकर 500 तक वोल्टेज, तो आप यहाँ से मतलब 500 पर रखेंगे। और अगर मतलब 500 से भी ज़्यादा चेक करने हैं 1000 तक, तो 1000 तक ये लिमिट देते हैं। लेकिन 250 से ऊपर हमारे मतलब जो घरेलू इलेक्ट्रिसिटी है वो 250 से ऊपर नहीं होती। ठीक है, बाज़ों का 250 हो जाती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारी जो चीज़ें बनी हैं मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं चीज़ें वो हैं तकरीबन मैक्सिमम 240 वोल्ट तक। ठीक है, ये 250 बस लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन 250 वोल्ट पूरे नहीं होते। यहाँ पर आपने चेक करने हैं एसी वोल्ट। उसके बाद अगर डीसी वोल्ट चेक करने हैं तो डीसी वोल्टेज का भी सिंपल तरीका है यहाँ पर। ठीक है, 10 वोल्ट डीसी चेक करने तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, अगर करने हैं अपने मतलब 10 से 50 तक, तो आप यहाँ पर 50 तक सेलेक्ट करेंगे। अगर 50 से ज़्यादा चेक करने हैं मतलब 100, 150, 200 या 250 तक, तो आप 250 तक रखेंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, अगर 250 से ज़्यादा करने हैं 500, तो 500 पर रखेंगे। अगर 500 से भी ज़्यादा चेक करने हैं
1000 तक, तो यहाँ पर 1000 पर आपने सेलेक्टर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने यहाँ पर सुई को रख के चेक कर लेना है कि हमारे वोल्टेज मतलब कितने हैं। तो आपको पता है कि ये जो बैटरी है, ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है 12 वोल्ट की। तो इसकी वोल्टेज मैं आपके सामने अभी चेक करने वाला हूँ, आपको बताऊँगा कि किस तरह से चेक करना है। ये हमारे पास मीटर है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके वोल्ट 12 होते हैं, तो मैंने अभी आपके सामने रखा है और इसको चेक करने वाला हूँ, मतलब 10 वोल्ट पर। तो ये बताएगा, देखें ये गलत बता रहा है क्योंकि हमारे पास इसकी इस बैटरी के जो वोल्ट हैं वो ज़्यादा है, ठीक है, वोल्टेज इसके ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये करंट हमें ठीक नहीं बनेगा। तो हम इसको रखेंगे 50 पर, ठीक है। 50 पर जैसे ही रखेंगे तो ये हमें मैक्सिमम जितनी भी इसकी है मतलब लिमिट, ये उतनी ही बताएंगी, ठीक है। ये देखें अभी ये वो 10 तकरीबन 10 वोल्ट तक बता रही है क्योंकि इसमें करंट पूरा नहीं है। इसी तरह अगर आपने मतलब 10 से भी 10 वोल्ट तक चेक करने हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेल है रिमोट का, ठीक है, ये सेल है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसी तरह आपने अगर चेक करना है तो इसको 10 वोल्ट पर रखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि भाई इसमें चार्जर नहीं है और मतलब ये डेड है। इसी तरह हम ये दूसरा सेल चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि भाई हमारे पास जो सेल है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये भी हमारा सेल काफ़ी डाउन है जिसकी वजह से नहीं चल रहा। और सेल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये इसमें करंट है, ठीक है, इसमें करंट है जिसकी वजह से ये हमें बता रहा है कि भाई मेरे अंदर 1.5 वोल्ट है और मैं शो कर रहा हूँ। इसी तरह ये देखें इनके अंदर वोल्टेज नहीं है जिसकी वजह से ये नॉर्मल ही बता रहे हैं, 0.12 ऐसे ही हो गया। तो इसमें मतलब सेल नहीं है। तो इसी तरह आपने डीसी वोल्टेज चेक करना है और अगर आपने एम्पेयर चेक करने हैं, इसी तरह आपने एम्पेयर चलना है कि भाई हमारी फलां मोटर कितने वोल्ट ले रही है और फलां मतलब मशीन कितने और फ्रिज कितने वोल्ट ले रही है, तो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपने मतलब आधा एम्पेयर तक चेक करना है मतलब नॉर्मल सा, तो 0.5 है मिली एम्पेयर पर रखेंगे। अगर आपके पास हैवी मशीन है तो 10 एम्पेयर है, यानी कि 10 एम्पेयर तक की मशीन है तो आप 10 पर रखेंगे। और अगर 100 एम्पेयर तक है मतलब बड़ी मशीन है तो आप 100 मिली एम्पेयर पर रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पर 1 की रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस चेक कराने वाला हूँ मैं आपको, ये देखें, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लें गौर करके ध्यान से। ये 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो हमने सिंपली इसको 100K पर रखा है क्योंकि ये हमारी K में रेजिस्टेंस है, तो ये हमें K में वैल्यू बताएगी, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है K। देखें ये सुई ये 1K तक बता रही, ठीक है। तो ये हमारी 1K की रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर आप 10K की चेक करते हैं तो 10K की 10 पर ही वैल्यू जाएगी, ठीक है। कंपोनेंट थोड़े ख़राब हैं, जंग लगा हुआ है जिसकी वजह से ये नहीं बता रहे, ठीक है। तो मैं आपको चेक कराने की कोशिश करता हूँ। अभी देख लें मीटर पर कि ये लिखा हुआ है 10K, ठीक है। ये 5K लिखा हुआ है इसके साथ और इसके pीछे लिखा हुआ है 10K। तो ये मैं अभी आपके सामने रेजिस्टेंस पर रख रहा हूँ, ये 10K की रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखें मीटर पर 10K ही बता रहा है, ठीक है। ये मैं जूम कराने की कोशिश करता हूँ, वो देख लें 10K पर रखा हुआ। तो इसी तरह अगर आपने मेगा ओम पर चेक करना है, मेगा ओम के कलर आपको पता होना चाहिए और मीटर आपको फुल तौर पर बता देगा, ठीक है।
ये हमारे पास मेगा ओम की रेजिस्टेंस है। अभी मैं आपको ये चेक करा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर मतलब सिलेक्टर को इस जगह पर सिलेक्ट करके मतलब चेक करते हैं तो ये हमें वैल्यू ठीक नहीं बताएगा। इसी तरह मैं आपको चेक करा के बता देता हूँ कि मतलब ये वैल्यू ठीक दे रहा है नहीं दे रहा है। देखें ये हमारा मीटर बता ही नहीं रहा। तो हम सिलेक्टर को मेगा ओम पर रखेंगे, उसके बाद ये हमें ये वैल्यू देगा। ठीक है, ये देखें ये मेगा ओम 1 मेगा ओम लिखा हुआ है आखिर में, ये मेगा ओम लिखा हुआ है ना, ये शुरू में। तो ये हमारा मीटर बता रहा है, लेकिन क्योंकि शुरू में ही इसकी वैल्यू है, देखें वो सुई ऊपर उठती है और वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि ये मेगा ओम लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू शुरू में है तो वो बता रहा है। इसी तरह अगर मतलब और कलर की मतलब चेक करनी है आपने रेजिस्टेंस और पता करनी है कि भाई कितने वोल्ट की है और कितने वाट की है और कितनी मतलब इसकी वैल्यू है, तो इसी तरह आपको ये भी बता देते हैं। ठीक है, ये अभी देखें कि कितनी वैल्यू बता रहा है हमें। इसकी वैल्यू देखें ना ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमें बता रहा है। अगर आपको शक है कि ये गलत बता रहा है तो आपने सेलेक्टर को पीछे कर लेना, क्योंकि नए बंदों को पता नहीं होता कि रेजिस्टेंस कितनी ओम की है। देखें ये बता रहा है। ठीक है, ये हमारे पास असल में जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, ये लगी हुई है 560 ओम की। तो ये हमें 560 ओम ही बताएगा अगर आपने सेलेक्टर को सही जगह पर रखा हुआ। ठीक है, 560। ठीक है, अगर देखना है आपने कि सही है या नहीं तो यहाँ पर आपने काउंट कर देना है, क्योंकि ये 100 के 200 300 400 इसके साथ 500 और 560 यानी कि 600 के थोड़ा पीछे है। ये हमें बता रही है वैल्यू की हमारी मतलब जगह जो है ये ठीक है। इसी तरह आपने अगर वेरिएबल इस तरह का चेक करना है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका आसान ही तरीका है अगर आपने इसको चेक करना है तो। ठीक है, ये देखें हमें बता रहा है। सॉरी मेरे पास मतलब कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं नहीं बता रहा चेक कर रहा सही तरीके से। तो ये हमारे पास स्पीक मैग्नेट रखा हुआ है जिसके ऊपर मैं इसे सेट करके चेक करने वाला हूँ। ठीक है, ये देखें अगर आपने वॉल्यूम बंद करा एक सेट मतलब ये बंद है और इस सेट को चेक कर रहे हैं तो ये हमें इसी तरह से ही बताएगा। यार बहुत परेशान हूँ मैं इसकी वजह से। ठीक है, तो इसको जैसे जैसे आप खोलते जाएंगे तो ये हमारा पीछे हो जाएगा। और जैसे हमने ये देखें ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, ये बंद है और हमने दूसरी साइड को अब चेक करना है इसी तरह। ठीक है, ये देखें बंद है और आपने वॉल्यूम को थोड़ा जैसे ही वॉल्यूम खोलेंगे तो ये आपको वैल्यू करंटली सही बता देगा कि हमारा वॉल्यूम ठीक है। ठीक है, ये देखें अब मैंने वॉल्यूम फुल खोल दिया है जिसकी वजह से ये हमें जल्दी वैल्यू बताएगा। ठीक है, ये देखें अब अगर वैल्यू थोड़ी सी स्पीड कम करनी है तो ये हमें कम ही बताएगा। देखें ये बिल्कुल बंद हो गया है, अब ये ठीक हो गया। तो ये हमारा फुल तरीका है। इसके बाद जो और तरीका है वो हमें अब आती है बारी कैपेसिटर की। तो ये हमारे पास कैपेसिटर है, सही और गलत की अगर पहचान करनी है तो आपने ये टर्मिनल बना हुआ है नेगेटिव और ये दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव पर नेगेटिव रखेंगे और पॉजिटिव पर पॉजिटिव ये। ठीक है,
इसी तरह। और ये अगर सुई हमारी आगे जाकर पीछे आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाती है तो इसका मतलब है हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अगर ये जाकर रुक जाती है या जाती ही नहीं तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ख़राब है। तो ये देखें, ये वापस आ जाती है सुई, इसका मतलब है कि ये हमारा कैपेसिटर ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये इसका बिल्कुल करंटली सही तरीका है। और अगर करें ट्रांजिस्टर की बारी, तो ये ट्रांजिस्टर का भी बिल्कुल ही आसान तरीका है कि जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो एक साइड पर वैल्यू बताएंगे, दूसरी साइड पर नहीं बताएंगे। अगर दोनों साइड पर बता रहे हैं, अगर ज़्यादा नहीं आता आपको तरीका तो ये यहाँ पर रखें और यहाँ पर, ठीक है। अगर ये बता रहा है वैल्यू सबकी, ये हमारा हो गया अर्थ, ये करंट और ये करंट, ये बता रहा है देखें कि ये हमारा ट्रांजिस्टर ठीक नहीं है। इसी तरह ये हमारे पास और पड़ा हुआ है ट्रांजिस्टर, ये देखें, ये यहाँ पर रखा है, यहाँ पर दरमियान में बताएगा, लेकिन राइट और लेफ़्ट में इसको नहीं बताना चाहिए। इसी तरह ये देख लें, ये देखें, ये दोनों साइड पर बता रहा है तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल ख़राब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।